क्या देता हूँ जोरदार तालियां और निमेश आजाद। तो हेलो एवरीवन, मैं आपको बता रहा हूँ वीर रस की कविता क्या होती है। बेसिकली जो प्यार वगैरह पे बोली जाती है उसको श्रृंगार रस की कविता कहते हैं, और जो देश के ऊपर या देश में कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाई जाती है उसको वीर रस की कविता बोलते हैं। अभी मैम बोलने वाली थी वीर रस की कविता, लेकिन वो फिर चेंज कर दिया तो मैं बोलता। तो मेरी कविता का शीर्षक है दहेज। तो इसका मैं बोलता हूँ, सुनिए। क्यों लिया जाता है दहेज? सौदा नहीं, प्रथा नहीं, सौदा है ये। क्यों लिया जाता है दहेज? प्रथा नहीं, सौदा है ये। जेब में रखा हुआ पेन कोई मांग ले तो देने में हम कतराते हैं। जेब में रखा हुआ पेन कोई मांग ले तो देने में हम कतराते हैं। ये बेटी वाले भी क्या जिगर पाते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा कहीं और सौंपते हैं। बेटी वाले भी क्या जिगर पाते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा कहीं और सौंपाते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो इतनी कीमती चीज का भी मोल लगाते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो इतनी कीमती चीज का भी मोल लगाते हैं। दहेज के नाम पर उसकी कीमत बताते हैं। लेने वाले को तो दहेज अच्छा लगता है, लेने वाले को तो दहेज अच्छा लगता है, पर बेटी के बाप से पूछो थोड़ा सा दहेज जुटाने में कितना पसीना लगता है। बेटी के बाप से पूछो थोड़ा सा दहेज जुटाने में कितना पसीना लगता है। हो करते बड़ी बड़ी डिमांड तुम, हो करते बड़ी बड़ी डिमांड तुम। गाड़ी चाहिए, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। ऐसी डिमांड करते हुए तुमको भी तो कुछ शर्म आनी चाहिए। ऐसी डिमांड करते हुए तुमको भी तो कुछ शर्म आनी चाहिए। बाप बोझ ढोता है, क्या दहेज दे पाएगा, इसलिए उसकी शहजादी अब तक कुंवारी है। दहेज लेना और देना कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। कोरोना तो सबको मारता था, कोरोना तो सबको मारता था, दहेज सिर्फ बेटी वालों को मारता है। दहेज लेकर खुद को बड़ा बताते हो, दहेज लेकर खुद को बड़ा बताते हो। मेरी बात सुन लो, जब भी तुम दहेज पाते हो अपने हाथों से नर्क का दरवाजा खोलाते हो। ऐसे लोगों को नर्क भेजना भी हराम है, ऐसे लोगों को नर्क भेजना भी हराम है। वहां भी सौदा करेंगे ये तो बेशरम है। वहां भी सौदा करेंगे ये तो बेशरम है। खुद तुम अच्छी जॉब करते हो, खुद तुम अच्छी जॉब करते हो, 1 लाख 2 लाख अपनी जेब में धरते हो, फिर क्यों दहेज के लिए मरते हो? दहेज पैसा है, पैसा हाथ की मैल है। दहेज पैसा है, पैसा हाथ की मैल है। तुम्हारी बुद्धि नहीं, लगता है वो बैल है। तुम्हारी बुद्धि नहीं, लगता है वो बैल है। क्यों तब से लेकर अब तक बेटियों को पेट में मारा जाता है? क्यों तब से लेकर अब तक बेटियों को पेट में मारा जाता है? क्योंकि उन दहेज लेने वालों से वो बाप हारा जाता है। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता लड़के वाले दहेज में लड़की की पढ़ाई की डिग्री मांगते, तो हम भी कंधे पर सीना तान के बैग को टांगते। माँ बाप को टीवी फ्रिज देने का भी डर ना होता, माँ बाप को टीवी फ्रिज देने का भी डर ना होता। हर माँ बाप का बेटी को पढ़ाने का प्रण होता, तब जाकर यह देश महान होता। अब जाकर यह देश महान होता। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, कब तक यह दहेज बेटी वालों को खाएगा। उनके भी अरमान, उनमें जान बाकी है, उनको भी खुशी से जीने की आजादी है। दास से रावण का दहन होता है, दास से रावण का दहन होता है। दहेज से इंसान की सोच का दहन होता है। तुमको मेरी बात समझ में पड़ी, तुमको मेरी बात समझ में पड़ी। बेटियों हो जाओ अब खड़ी, हम दहेज को अभी बाकायदा करते हैं बरी। जैसे झलकारी और रानी लक्ष्मी लड़ी, वैसे तुमको लड़ना होगा। ढूंढ ढूंढ कर हर दहेज लेने वाले को पकड़ना होगा और इस प्रथा का अंत करना होगा। दहेज लेते हैं उनके लिए 4 पंक्ति है कि अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है, कि अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है। बेटी है किसी बाप की अनजान नहीं है, सारे जहां की महक है वरदान है शिव का। बेटी कोई बाजार का सामान नहीं।